कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम भरत है। मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में, गल्फ में और होर्मुज के भीतर क्या कुछ घट रहा है, बीती दरमियानी रात क्या कुछ घटा और दिन भर में क्या कुछ घट रहा है, एक एक अपडेट आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूं। उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में। और यकीन मानिए कि आज की ये खबरें आज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेंगी। पहली बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी हेडलाइन के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर यह है कि होर्मुज पर तनाव के बीच बड़ी खबर निकली है कि गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट F-35 के हिट होने की आशंका जताई गई है। अमेरिकी जेट ने 7700 का इमरजेंसी सिग्नल दिया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स में जताई गई है शंका, क्या ईरान ने मार गिराया है अमेरिकी जेट। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने फारस की खाड़ी में उतार दी टॉरपीडो से लैस मिनी पनडुब्बियां। IRGC बोला सीज फायर के दौरान अमेरिका के किसी भी बात पर नहीं कर सकते भरोसा। अमेरिका ने थोड़ी भी ऊंच नीच की तो पानी के भीतर से मारेंगे टॉरपीडो और ध्वस्त कर देंगे अमेरिकी पोत। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि उत्तर कोरिया ने बनाया नया संविधान और यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसके मायने बहुत बड़े हैं। उत्तर कोरिया ने, हेडलाइन शुरू करता हूं, तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि उत्तर कोरिया ने बनाया नया संविधान। अगर किसी भी देश के हमले में किम जोंग को कुछ भी हुआ या उसके परमाणु को हुआ नुकसान तो ऑटोमेटिक हमलावर देश पर परमाणु मिसाइलें हो जाएंगी फायर। उत्तर कोरिया की सेना किसी से आदेश लेने की उसको जरूरत नहीं होगी। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद किम जोंग ने लिया है फैसला। चौथी बड़ी हेडलाइन आपके सामने यह है कि जर्मनी के चांसलर ने दिया अमेरिका को झटका। जर्मन में तैनात लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को तुरंत हटाने के जारी किए आदेश। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका बार बार कर रहा है इराकी हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण। बगदाद और निवेवे प्रांत में कम ऊंचाई पर देखा गया A-10 अमेरिकी फाइटर जेट, बड़ी साजिश की तरफ यह इशारा। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि यूएई पर फिर हुआ हमला, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। यूएई का दावा, उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागे गए ड्रोन्स को रोका। चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने फिर होर्मुज में दखल दिया तो जंग दोबारा हो सकती है शुरू। वहीं अमेरिका ने दावा किया कि उसने 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से रोका। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि जर्मनी के चांसलर ने ट्रंप को दिया एक और झटका। जर्मनी बोला अमेरिका उसके देश में तैनात की गई टॉम हॉक मिसाइलें तुरंत हटाए। बाइडेन के समय लगाई गई थी मिसाइलें, रूस पर धमक बनाने के लिए अमेरिका ने जर्मनी में खड़ी की थी टॉम हॉक सुपरसोनिक मिसाइलें। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान का यूरेनियम जब्त करने की अमेरिकी सनक के बीच रूस ने पलट दिया है खेल। पुतिन बोले ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम रूस में रखने के लिए हैं तैयार किसी भी कीमत पर। अमेरिका के हाथ नहीं लगेगा ईरान का संवर्धित यूरेनियम। और 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि हिजबुल्लाह ने $50 के ड्रोन से फोड़ डाले इजराइल के 50 से ज्यादा टैंक। अमेरिका के पैसों में इजराइल लगा रहा है आग। और 11वीं बड़ी खबर यह है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई और ड्रोन हमलों में एक दिन में 39 लोगों की मौत की खबर। कई रिहायशी इमारतें बनी निशाना और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर दागे ड्रोन और रॉकेट। और अगली बड़ी खबर, 12वीं बड़ी खबर यह है कि तनाव बढ़ने के बाद ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंची। यूएन और एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी, खाद्य पदार्थ, ईंधन और आयातित सामान महंगे हो सकते हैं, खासकर दक्षिण एशिया में इसका होगा गहरा असर। 13वीं बड़ी और भारत से जुड़ी हुई हेडलाइन यह है कि खाड़ी के युद्ध का भारत पर दिखने लगा बड़ा असर। प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ा ऐलान, बोले पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें भारतीय नागरिक। भारत में तेल के कुएं नहीं हैं, आज वर्क फ्रॉम होम की है जरूरत। 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी मोदी ने दी नसीहत। आगे बोले पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए। 14वीं बड़ी हेडलाइन, फारस की खाड़ी में ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बड़ा तेल रिसाव देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में समुंदर में तेल फैलता हुआ दिख रहा। कुछ ने कहा ईरान की पुरानी तेल की पाइपलाइन में हो गया है रिसाव। कुछ ने कहा कि ईरान के पास तेल स्टोरेज की अब नहीं बची है जगह। ईरान ने हर शंका को नकारा।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरें जिसमें पानी में तैरता दिख रहा है हजारों बैरल तेल। 15वीं बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर वो ये है कि अमेरिका की मध्यस्थता में 14-15 मई को इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत होने के दिख रहे हैं आसार। सीमा विवाद, पुनर्निर्माण, हिजबुल्लाह के हथियारों जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। 16वीं बड़ी हेडलाइन ये है और 16वीं आखिरी बड़ी हेडलाइन कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के नए राउंड की संभावना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 14 पॉइंट्स वाला ड्राफ्ट ईरान को सौंपा और ईरान उस पर कर रहा है माथापच्ची, कर रहा है काम। तो दोस्तों ये थी हेडलाइंस, बड़ी हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब बारी है बुलेटिन में आगे बढ़ने की और विस्तार से खबरें समझने की। लेकिन विस्तार में भी खबरें जल्दी जल्दी से समझाऊंगा, आपको जल्दी जल्दी से बतलाऊंगा, ज्यादा वक्त न लेते हुए। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली खबर, और पहली खबर हेडलाइन से निकल करके आई। पहली खबर यह है कि ओमान सागर के ऊपर अमेरिका का F-35 विमान हिट होने की खबर सामने निकल करके आ रही है। और यह कहा जा रहा है कि ओमान सागर के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने 7700 नाम का इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। और यह इमरजेंसी सिग्नल तभी भेजा जाता है जब जेट के ऊपर कोई हमला होता है या वो किसी ऐसी सिचुएशन में होता है, खतरनाक सिचुएशन में होता है, तब वो ऐसा सिग्नल भेजता है। तमाम अखबारों के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है। जैसे पहली खबर आपके सामने ये रही, जिसमें तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह कहा जा रहा है कि यूएस F-35 फाइटर जेट डिक्लेयर्स इमरजेंसी ओवर गल्फ ऑफ ओमान। यूएस एयरफोर्स F-35 लाइटनिंग सेकेंड फाइटर जेट इशूड emergency code 7700 while flying over the Gulf of Oman earlier today। यानी आज गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर उड़ते हुए अमेरिका के F-35 जेट ने इमरजेंसी सिग्नल दिया। और एक अखबार ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान शूट डाउन यूएस F-35 ओवर गल्फ ऑफ ओमान। इमरजेंसी सिग्नल उसने भेजा 7700 का। और जो मैसिव स्पार्क्स जो है वो और स्पेकुलेशंस ऑनलाइन मीडिया में देखने को मिल रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कि क्या ईरान ने इस जहाज को हिट कर दिया, गिरा दिया होर्मुज के भीतर, क्योंकि होर्मुज के ऊपर ही उड़ रहा था। कहां पर उड़ रहा था? एक और अखबार कहता है यूएस एयरफोर्स F-35 फाइटर जेट ट्रांसमिट इमरजेंसी कोड वाइल फ्लाइंग ओवर द गल्फ ऑफ ओमान। अच्छा, अब ये आप देखिए चित्र नक्शा यहां पर देखिए। इस नक्शे में ये दिखलाया और बतलाया गया है कि F-35 ये जहाज जो है ये दुबई के पास में इनका जो फुजैरा पोर्ट है वहां पर ये उड़ रहा था, ओमान सागर में, मस्कट के थोड़ा सा ऊपर आगे। और वहां के बाद इन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजा कि भैया से 7700 बचाओ। अब इस बचाओ के बाद क्या हुआ? अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई खबर सामने निकल करके नहीं आई है कि क्या इसको हिट किया गया है। ईरान की तरफ से भी अभी तक कोई दावा निकल करके सामने नहीं आया है कि क्या हमने इसको हिट किया है। लेकिन इस जहाज ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। यह खबर, सत्य खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए पहुंचा रहे हैं। और गफलत क्या है इसके बीच में वो भी हम आपको बतला रहे हैं, सच्चाई पूरी ईमानदारी के साथ। अगली खबर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से सामने आती है और इसमें यह कहा गया कि एक यूएस A-10 विमान जो है, एयरक्राफ्ट जो है, वो इराक के अनबर प्रोविंस के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह बहुत लो फ्लाई कर रहा है और बगदाद के पास से यह उड़ता हुआ दिखाई दिया है। इराकी मीडिया ने बताया कि इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों से ये उड़ा, इजरायली क्षेत्र से उड़ा। अमेरिकी विमान जो है ये बार बार इराक का हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है और बगदाद और निवेवे प्रांत के सिंजारा जिले के ऊपर ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये यहां पर दिखलाया गया है, बतलाया गया तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से। जो हिंदी तर्जुमा हमने आपको बतलाया वो यहां पर छापा गया है। तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट होर्मुज के ऊपर भी उड़ रहे हैं जेट, और बगदाद के ऊपर, इराक के ऊपर भी उड़ रहे हैं। कुछ तो है भाई साहब गड़बड़ जो अमेरिका तैयारी कर रहा है। और ईरान ने भी इस बात को कह दिया है कि हम इनके ऊपर कभी अमेरिकियों के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करेंगे। आगे आपको बतलाएंगे। ईथन लेविस ने यहां पर एक वीडियो डाला है, अमेरिकी पत्रकार हैं, और ये कह रहे हैं $50 के ड्रोन से हिजबुल्लाह ने या लेबनान ने इजरायली टैंकों की कब्रगाह बना दी है वॉरफेयर के भीतर। और ये कह रहे हैं दिस विल
विल कंटिन्यू फॉर एवर, वॉर हैज चेंज, ये कंटिन्यू चल रहा है और हमेशा के लिए चल रहा है, और वॉर का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज होता दिख रहा है। देखिए किस तरीके से जो इनके तमाम सारे टैंकर्स हैं उनको यहां पर लेबनान के जो छोटे छोटे $50-50 के ड्रोन हैं वो फोड़ते हुए, इनको गिराते हुए दिखलाई दे रहे हैं। एक वीडियो जारी किया गया है, अमेरिकी पत्रकार ने इसको शेयर किया है, एथन लेविस ने, और इस तरीके के वीडियो में यह दिखलाया और बताया गया है। खैर इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और यहां पर उस खबर को और कंफर्म किया गया तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से। कहा गया कि इराकी एयर स्पेस के भीतर यहां पर जी हां एक विमान जो है इनका A-10 दिखाई दिया है और वो इसके ऊपर वोलेट कर रहा है एयर स्पेस के ऊपर, इराकी एयर स्पेस को। और एक और खबर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से आई कि इराक का जो एयर स्पेस था वो था बंद और ईरान के भीतर से एक विमान उड़ता है, यात्री विमान। वो पहला विमान होता है जो इराक की धरती पर, इराक की पट्टी पर लैंड करता है। ये यहां पर बतलाया गया है 2 महीने से ये वहां के जो एयरपोर्ट थे वो बंद थे। बगदाद फ्लाइट रिज्यूम आफ्टर 2 मंथ सस्पेंशन, ये कह रहे हैं। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव द फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट फ्रॉम द होली इरानियन सिटी से इन्होंने, खैर ये पहली इनकी एयरलाइन यहां पहुंची, ये बतला रहे हैं। दूसरी एक बड़ी खबर निकल करके रॉयटर्स के हवाले से आती है दोस्तों। रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल करके ये आती है कि जो ईरान का एक पोर्ट है उस पोर्ट का नाम खर्ग है, खर्ग आइलैंड, जिसके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता था। उस आइलैंड के अगल बगल बहुत ज्यादा तेल सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है बहता हुआ। यह आशंका जताई जा रही है कहीं खर्ग में, आइलैंड के आसपास ईरान के पास जो है तेल भंडार करने की क्षमता नहीं बची है, इसलिए ईरान हजारों बैरल तेल जो है समंदर में बहाए दे रहा है। क्या ईरान कह रहा नन्ना ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब कि ये मसला जो है इस बात का है कि कहीं तेल की पाइपलाइन लीक तो नहीं कर गई है, ये भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ जो है ये है खर्ग कहां पर, आप इसको देख लीजिए। तो नक्शे के जरिए हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए ये होर्मुज है, होर्मुज के ये पर्शियन सागर है, इसके जस्ट बगल में, पर्शियन सागर के जस्ट आगे ये खर्ग आइलैंड है। खर्ग आइलैंड को जब आप देखेंगे, जरा नजदीक जाएंगे तब आपको यहां दिखलाई देगा कि किस तरीके से यहां ऑयल रिफाइनरी 60% तेल जो ईरान का है वो यहीं से निकलता है खर्ग आइलैंड से। और खर्ग आइलैंड के आसपास जो समंदर नीला नीला दिखाई दे रहा है, इसी के भीतर बतलाया जा रहा है कि तमाम सारा तेल बहता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो हैं वो हैं रिफाइनरीज हैं ऑयल की, ईरान की। और इन रिफाइनरीज से बताया जा रहा है कि वो कच्चा तेल बहने लगा है और समंदर में जाकर जो है वो मिलता हुआ दिखलाई दे रहा है खर्ग आइलैंड से। खैर इसके आगे खबरों में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आगे ये है कि दुनिया भर में ये बताया जा रहा है कि कच्चे ऑयल की जो कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रति बैरल क्रूड ऑयल जो है वो $103 प्रति बैरल पहुंच गया है। दुनिया की तमाम सारे लोग और तमाम सारी वेबसाइट, एनर्जी वेबसाइट इस बात को कह रही हैं कि ऑयल संकट दुनिया के भीतर आ गया है और ऑयल संकट का सबसे ज्यादा असर वो एशिया के ऊपर पड़ने वाला है। और इसी बीच एक खबर भारत से निकल करके आती है और यह निकल करके आती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग भारत के नागरिक कम करें। यह उन्होंने कहा। ये हिंदी हेडलाइन, हिंदी मीडिया के हवाले से खबर कि पीएम मोदी बोले पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत, 1 साल तक सोना ना खरीदें। यह बात यहां पर प्रधानमंत्री ने कही और यहां पर कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। यह भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान आज ही आया। आज ही आशंका यूएन की तरफ से जताई गई और दूसरे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जताई गई और आज ही भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान आ गया कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं वगैरह नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वगैरह करें, 1 साल तक सोना वोना ना खरीदें। यह भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता हुआ दिखलाई दिया और इस बयान के बाद भारत के भीतर लोगों में एक अलग तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, क्या उस जैसी परिस्थितियां आ जाएंगी, लेकिन अभी तक बात उस दिशा में जाती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का इस बात का कहना कि और डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें,
बड़ी बात है, बड़ी बड़ी तरफ इशारा है। क्या इशारा है वो आज आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन क्या इशारा इस बात का है कि भारत में ऑयल संकट आने वाला है? क्या इस तरीके का इशारा होता हुआ दिखलाई दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ? क्या एशिया में, एशिया के देशों के ऊपर वाकई ऑयल संकट है जो दूसरी वेबसाइट्स और यूएन बोल रहा है, बता रहा है? और उसके बीच एक और खबर निकल करके आ रही है कि ईरान की जो सेना है उसने यह ऐलान किया है कि वो होर्मुज के भीतर, पर्शियन सागर के भीतर अपनी छोटी छोटी पनडुब्बियां उतारने जा रहा है, और ये पनडुब्बियां टैपिडो से लैस हैं, और ये पनडुब्बियां जो है पानी के भीतर रहेंगी, और जैसे ही कोई अमेरिकी युद्धपोत आएगा दाएं से पानी के अंदर से टॉर्पीडो लॉन्च करेंगे और उड़ाएंगे। अब जो है पर्शियन गल्फ के ऊपर अभी तक तो मच्छर नेवी थी, सेपा नेवी थी ऊपर, और अब पानी के अंदर भी ये उतार रहे हैं, उतार दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि अब पानी के अंदर से छोटी छोटी पनडुब्बियों, मिनी पनडुब्बियों से, इनका जो नाम है वो हम आपको बता देते हैं। ये दावा किया गया, ये कहा गया कि हम छोटी पनडुब्बियां जो है वो उतार रहे हैं फारस की खाड़ी में। गदीर श्रेणी की ये मिनी पनडुब्बियों को हम तैनात करने जा रहे हैं। ये गुप्त और पता लगाने में मुश्किल पनडुब्बियां, यानी गुप्त है, इनको पता नहीं लगाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि ऊपर से जैसे रडार सोनार क्या होता है, उसके जरिए सोनार से पता लगा लेते हैं कि कहां पर कोई आ रहा है, कोई क्या, तो ये पता नहीं लगाई जा सकती हैं, ये कह रहे हैं। और ये उच्च गति वाले जो है टॉर्पीडो से लैस हैं और शत्रु सेनाओं के लिए बड़ा खतरा पैदा करेंगी, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरानी सेना की तरफ से। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर निकल कर कहा गया यूएई के ऊपर भाई साहब फिर हमला हो गया। यूएई ने कंफर्म किया, बोला कि हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम ने तमाम सारे ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को, हमारे लॉन्चर, हमारे जो है इंटरसेप्टर्स ने वो रोक लिया, हमारे ऊपर फिर से हमला हुआ। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लेम किया गया, विदाउट प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन ये क्लेम किया गया, ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया। और आर्मी स्पोक्स पर्सन ने यहां पर ईरान के ये भी कहा कि हम दुश्मन के ऊपर सीज फायर के अंदर, ठीक है बात, सीज फायर चल रही है, लेकिन हम दुश्मन के ऊपर भाई साहब जरा भी हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर एक रत्ती विश्वास नहीं करेंगे। हमको जो अपना काम करना है हम वो करेंगे। अगर अंदर कोई होर्मुज के भीतर घुसेगा, हमारे जहाजों को कोई मारेगा, हमारे टैंकरों को कोई निकलने नहीं देगा, तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। तस्नीम न्यूज एजेंसी इस बात को भी प्रमाणिकता के साथ छाप रहा है, उनके बयान को इन्होंने कहा है। ये ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं आईआरजीसी के, वो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस, मोरल, सब कुछ, कैपेबिलिटीज, सब कुछ हाई लेवल पर है, कुछ डरने की बात नहीं, कोई बात नहीं। और यहां एक नई चीज चल रही है ईरान के भीतर, जैसे भारत में ये लिखा हुआ दिखाई देता है दीवारों के भीतर स्लोगन, है दिन दुनिया में दूसरी जगहों पर भी दीवारों पर स्लोगन्स लिखे जाते हैं कि भाई कुत्तों से सावधान, या बच्चा एक ही अच्छा, कम परिवार सुखी परिवार, और इस तरीके की जो चीजें लिखी जाती हैं वो ईरान के भीतर दीवारों के ऊपर लिखी जा रही हैं। लिखा जा रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज नो एंट्री डॉग्स एंड अमेरिका, यानी स्टेट ऑफ होर्मुज में किसकी एंट्री नहीं है, डॉग्स और अमेरिकन की एंट्री स्टेट ऑफ होर्मुज के भीतर नहीं है। इस तरीके के चित्र जो है दीवारों पर बनाए जा रहे हैं, ईरान में ये लिखा और पढ़ा जा रहा है। एक और खबर निकल कर के आई, जो कमांडर हैं ईरान के, वो मुस्तफा खामनई से मिले और उन्होंने यहां पर खामनई को बताया कि भाई साहब भीतर आप देश में इस समय हालात क्या है, क्या क्या चल रहा है, और हम लोग क्या क्या करने की पोजीशन में हैं। और यहां पर जो है डिप्टी पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो सरेंडर की पॉलिसी नहीं है, हम अमेरिका के खिलाफ युद्ध में है, लड़ रहे हैं, किसी भी उसमें पीछे नहीं है। दूसरा, ये अल जजीरा के हवाले से खबर निकल करके ये कहा गया कि निगोशिएशन डज नॉट मीन कि सरेंडर, निगोशिएशन का, अमेरिका से बात करने का ये मतलब नहीं है कि हमने सब सरेंडर कर दिया है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो पचकशियान है उनकी तरफ से बयान निकल करके आया है। और एक और बयान, बड़ा बयान निकल करके आया है, वो आया है पुतिन की तरफ से। पुतिन ने कहा है, और अमेरिका की यहाँ पर बिल्कुल ही जो है वो जड़ से अमेरिका की सारी बातें निस्तनाबूद कर दी, काट दी पुतिन ने। अमेरिका कह रहा था कि ईरान हमारे पास अपना यूरेनियम जमा करे, हम अपने पास सरेंडर कराएंगे। पुतिन ने कहा कि भाई साहब मैं भी हूं बीच में। पुतिन ने कहा कि मैं बीच में हूं, हम अपने यहां इनका यूरेनियम रखवा लेंगे अगर ऐसी कोई बात आती है तो। और आपको मालूम ही है भाई साहब पहले से कि रूस ही वही मुल्क है, रूस वही मुल्क ही है जिसने ईरान को यूरेनियम दिया है। तो रूस कह रहा है हम अपने यहाँ रखवा लेंगे, सरेंडर करने की क्या जरूरत है। अब आपकी शर्तें, नियम तो यही है कि ईरान के पास नहीं रहना चाहिए, हमारे पास रहे, ईरान के पास रहे, बात एक ही, हम अपने पास रखवा लेंगे। अब अमेरिका इस बात में फंस गया है कि रूस तो कभी भी फिर वापस लौटा देगा। बोले लो धरो भाई साहब, आपको जो बनाना है धीरे से बनाओ, किसी जहाज में भिजवा देगा। अमेरिका तो अमेरिका होर्मुज में बैठा नहीं रहेगा। और ईरान ने जिस तरीके की जो है चीज़ें ईरान कर रहा है, उससे तो ये लगता है कि अमेरिका ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। एक और कतर फॉरेन मिनिस्टर से यहाँ पर बातचीत करी है
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने इस बीच में जो कुछ भी हो रहा है उस बात को लेकर उनको अवगत कराया और बताया कि भाई साहब आपको डरने की कोई आवश्यकता ज़रूरत है नहीं, हमारा अमेरिका से पंगा है, अमेरिका जहाँ जहाँ अपने जहाज खड़ेगा, जहाँ से वो मारेगा वहाँ हम उनको मार रहे हैं, आपके ऊपर हम कहीं हमला नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी मैत्री और आपसी सहयोग और पड़ोसी वाला जो धर्म है वो निभाया और बतलाया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर ये भी आई कि कतर के फॉरेन मिनिस्टर से बात करने के बाद उनका जो ऑयल टैंकर है, गैस का जो टैंकर है, कतरी गैस कैरियर जो है स्टेट ऑफ होर्मुज को वो अलाउ कर दिया गया, उसको पास करने के लिए वहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया। अच्छा, एक कैरोलिन लेविट है, इनको एक पुत्री हुई है, बेटी हुई है, इन्होंने कहा, इनका वीवी नाम रखा है, कहा है वीवी ने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, हमारा एक बेटा भी है, उसके साथ बड़ी हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। इन्होंने कहा कि 1 मई को विवियाना उर्फ विवी हमारे परिवार में शामिल हुई और हमारा दिल तुरंत प्यार से भर गया और वो एकदम स्वस्थ प्यारी है। उसका बड़ा भाई अपनी नन्ही बहन के साथ खुशी खुशी जो है वो घुल मिल रहा है। हम अपने नवजात शिशु के इस सुखद संसार में हर पल का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एम्बेसी ऑफ आर्मीनिया ने यहाँ पर लिखा कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो कैरोलिन लेविट हैं ये जो है ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता भी हैं और पद पर भी हैं, अच्छे पद पर हैं। यही सारी चीज़ें आकर के बताती हैं कि क्या युद्ध में। और अब ये जो है यहाँ पर लिखा गया आर्मीनिया की तरफ से, ईरान आर्मीनिया की एम्बेसी है जो, उसने लिखा कि कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो भाई कि आपको बेटी हुई है। बड़े अदब के साथ किस तरीके से इनको जो है आड़े हाथों लिया है, आप सुनिए, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। आपको बधाई हो, बच्चे मासूम और प्यारे होते हैं। मीना आपके स्कूल में आपके बॉस ने जिस तरीके से 168 बच्चों की हत्या की और जिसे आपने जायज़ ठहराया वो भी तो बच्चे ही थे। जब आप अपने बच्चे को चूमें तो उन बच्चों और माताओं पिताओं के बारे में भी, मीना आपके बारे में भी सोचें। इनको याद दिलाया, इनको बताया कि आप लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चे पर, तो आप लोग बड़ा कर रहे हैं कि हाँ बच्ची हुई, लेकिन वो भी तो किसी के बच्चे थे, मीना आपके बेहतर। और अब ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, किम जोंग ने दुनिया के भीतर नियम कानून जो है वो पलटने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका जिस हिसाब से दुनिया के ऊपर अपने नियम लाद रहा है और अमेरिका जिस हिसाब से तमाम देशों के ऊपर हमले कर रहा है, किसी के राष्ट्रपति को वेनेजुएला से उठा रहा है, कहीं ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, खामनेई के ऊपर, अब किम जोंग ने कदम उठा लिया है। किम जोंग ने अपने यहाँ ये नियम पारित कर दिया है, यह आदेश दे दिया है कि अगर उनकी हत्या होती है, उनके यहां हमला होता है, तो उनकी सेना उनसे बिना पूछे परमाणु हमला कर दे। जहां से भी हमला हुआ, जिसने भी हमला किया उसके ऊपर हमला कर दे। हम अस्पताल में हो, हम दवाई चढ़वा रहे हो, हम ग्लूकोज चढ़वा रहे हो, हम जो है कुछ भी कर रहे हो, मरहम पट्टी दवाई लगवा रहे हो, तो हमसे पूछने ना आना, वहीं बटन दबा देना। क्या हिंदी मीडिया ने खबर छापी, किम जोंग की हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। संविधान में नया प्रावधान जोड़ा। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद फैसला, ये बात कहा जा रहा है। अच्छा, द टेलीग्राफ ने सबसे पहले इस खबर को प्रकाशित किया और क्या लिखा, टेलीग्राफ ने लिखा, नॉर्थ कोरिया विल फायर न्यूक्लियर वेपन इफ किम इज किल। अच्छा, क्या अंदर क्या लिखा गया? अंदर इसमें यह लिखा गया, उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान वो देश लीडरशिप की हालात में नहीं रहता है, तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद किया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कई सीनियर अधिकारियों की मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन हमलों ने प्योंगयांग को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उत्तर कोरिया को डर सताने लगा कि भविष्य में ऐसा डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी टॉप लीडरशिप को खत्म करने वाला हमला उनके खिलाफ भी हो सकता है। यह नया प्रावधान 22 मार्च को प्योंगयांग में शुरू हुए 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र के दौरान अपनाया गया। बाद में दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने सीनियर अधिकारियों को इस बदलाव की जानकारी दी और यह बदलाव इसीलिए किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई को जिस हिसाब से इन लोगों ने मार दिया, जिस हिसाब से वेनेजुएला से उठा लाया, जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो कोरिया के ऊपर, किम जोंग के देश के ऊपर भी ये कुछ कर सकते हैं। तो किम जोंग ने ये कह दिया है कि हमारे ऊपर अगर हमला हो तो तुरंत तुम लोग मार देना, मिसाइल मार देना। यहाँ पर और अखबार हैं वो भी कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया एडॉप्ट पॉलिसी फॉर अ न्यूक्लियर स्ट्राइक इफ किम जोंग उन इज किल्ड। रिपोर्ट में इस बात को कहा गया।
तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया कि जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि उनके देश के भीतर जो टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका ने लगा रखी हैं वो मिसाइलें अपने साथ ले जाए। ये रहा जर्मनी आपके सामने, ये रहा इधर रूस। अमेरिका ने जर्मनी में मिसाइलें इसीलिए लगाई थी कि रूस को औकात में ये लोग रख सकें, लेकिन अब जो है क्योंकि ट्रंप नाटो को गरिया रहे हैं, इन देशों को कह रहे हैं हमारे साथ नहीं आए, हमको इन देशों की जरूरत नहीं है, तो अब जर्मनी कह रहा है कि भाई अपनी मिसाइलें उसाइलें चारों को छोड़ के ले जाओ यहाँ से, टॉमहॉक फॉमहॉक जो लगाई है हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। रूस अगर हमला करेगा तो हम देख लेंगे, पहले यूक्रेन पे करेगा, रोमानिया पे करेगा, पोलैंड पे करेगा, इतने देशों के ऊपर हमला करेगा तब कहीं हमारे तक आ पाएगा, वो हम देख लेंगे, हम रूस से अपना ठीक ठाक बना लेंगे। तो हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, अपनी मिसाइलें पिसाइलें ले जाओ, दबाव बनाना बंद करो, बेकार का दबाव हम लोगों के ऊपर मत बनाओ। अच्छा, अब आगे खबरों की तरफ जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि खबरें बतानी आपको पहुंचानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये कहा। और उसके बाद जो है अब ट्रंप ने, अच्छा जर्मनी से अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने 5000 सैनिक हटाए, बोले कि हम तुम्हारे यहाँ सैनिक नहीं रखेंगे। सैनिक यहाँ इन लोगों ने, ट्रंप ने इसलिए रख रखे थे इसलिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे, अगर रूस हमला कर देगा तो हमारे सैनिक यहाँ रहेंगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको बचाएंगे। इसलिए तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है, ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और यूएस के बीच मीडिएशन करने के लिए वो एकदम तत्पर है, तैनात है। शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया कि उनकी जो है बातचीत हुई है, कतर के जो सुल्तान हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और बातचीत अच्छी दिशा में जा रही है, हो रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है और दिन भर की जो खबरें थी, दरमियानी रात की जो खबरें थी, वो सारी खबरें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी 6-7 लोगों की जो टीम है वो तमाम अखबारों को छान छान कर आपके साथ एक खबर लेकर के आती है और दावा इस बात का भी हम करते हैं कि हिंदी मीडिया के ऊपर या फिर आपको हिंदी टेलीविजनों के ऊपर, न्यूज चैनलों के ऊपर इतनी खबरें आपको गल्फ की, ईरान की, इजराइल की देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम एक एक खबर को हर जगह से छान छान करके लाते हैं कि कौन सी खबर सच है, क्या है, वो खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप तक बतलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम भरत है। लास्ट तक वीडियो अगर आपने देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर भी करिए और हौसला अफजाई भी करिए, जिससे और भीतर से कॉन्फिडेंस मिल सके कि हम आप तक और ऐसी खबरें पहुंचाएं और आप लोग प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शब खैर और आदाब और नमस्कार। और अगले वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे। मेरा नाम भरत है, आप मुझे उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। शुक्रिया।